उनके ध्येय आराध्य देव श्री प्रभु अनात्मरति कैसे होंगे। तथा जहाँ जहाँ इनका प्राकट्य नहीं है वहाँ श्री कृष्ण का रमण भी नहीं। इसीलिए प्राणी मात्र के लिए अपेक्षित है कि वो ब्रह्म संस्पर्श ब्रह्म रस संभोग का प्रयत्न करे, यही जीवन की सफलता है। वो ब्रह्म का संस्पर्श करे और ब्रह्म रस का संभोग करे। यहाँ के सदरस भोगते भोगते कल्प कल्पांतर बीत गए। इस धरती के ऊपर रहने वाले जितने भी सटरस हैं, इनको कल्प कल्पांतर से ये जीव सूकर कुकर कीट पतंग वृक बराह मत्स्यादि आदि अनेकानेक योनियों में भटकता हुआ चला आ रहा है और उसके प्रत्येक उस ब्राह्म रस संस्पर्श के लिए लालायित हो रहे हैं। इसीलिए जाकर मन इन सन नहीं राता, जाकर मन इन सन नहीं राता, ते ही जग वंचित कीन विधाता। जिसका मन इनके लिए उत्कंठित न होता हो वो प्राणी नहीं है। अस्तु ये सब श्री कृष्ण सब में रमण करें। प्रथम ब्रह्म जीव में रमण करें, फिर जीव ब्रह्म में। प्रजांगनाओं में कोई ऋष रूपा थी, कोई अग्नि रूपा थी, कोई साधन सिद्धा थी, कोई नित्य सिद्धा थी, कोई जनकपुर निवासिनी थी। उन सबों में प्रथम श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद का रमण हो, फिर उनका श्री कृष्ण में हो। यहाँ पर दोनों के रमण में भेद है, वो पीछे कहेंगे। पर प्रश्न है भगवान भक्त में रमण कैसे करें। वो आप्त काम आत्माराम, परंतु वृषभानुनंदनी तो उनकी आत्मा ही है। क्या आनंद सुधा सिंधु से उसका माधुर्य पृथक है। इसलिए श्री कृष्ण की आत्मा ही वृषभानुनंदिनी है, उनका रमण उन्हीं में है। फिर ब्रजांगना कैसे रमण करे, इसका उत्तर है जहाँ श्री कृष्ण चंद्र की आत्मा का संचार है वही उनका रमण। इसीलिए ब्रजांगनाओं में पहले श्री कृष्ण परमानंद कंद ने आत्मा का संचार किया। फिर परमानंद सिंधु की माधुर्य सार सर्वस्वरूपा सर्वस्वभूता अधर सुधा वृषभानुनंदिनी ही हैं। तो वेणु गीत के द्वारा भगवत भोग्या सुधा के रूप में ब्रजांगनाओं के सूत्रों के द्वारा अंतःकरण अंतरात्मा इंद्रियों में रोम रोम में जाकर के उनकी अधर सुधा पल्लवित हो गई। इसलिए ब्रजांगना भी वृषभानुनंदिनी के रूप में ही सबकी सब हो गई, कृष्ण ही की आत्मा ही हो गई। अब उनमें रमण भी श्री कृष्ण का आत्मा में ही रमण है। क्या उनमें आत्मा का कोई और है नहीं, उसके केवल संसर्ग से उनमें तन्मयता हो गई। यदि माधुर्य सार सर्वस्व ऊपर का ऊपर ही रहता तो लम्मा होता। यहाँ भगवान ने अपनी अधर सुधा को वेणु के द्वारा उनके हृदय में भर करके भावना से परिवर्तित करके सर्वत्र स्वरूप में भरपूर कर तन्मय कर दिया। सूर्य का प्रतिबिंब जल पर पड़ता है, दर्पण पर पड़ता है, काष्ठ पर नहीं, दीवार पर नहीं। पर दीवार को यदि जल से तर कर दें तो दीवार पर भी प्रतिबिंब पड़ेगा। आत्मा का प्रतिबिंब अंतःकरण पर पड़ता है, घट पर नहीं। पर चक्षु के द्वारा जब अंतःकरण घटाकाराकारित हो तब घट पर भी पड़ता है। जैसे जल में दीवार पर सूर्य प्रतिबिंब, इसी तरह जैसा सूर्य प्रतिबिंब मुख्य रूप से जल पर पड़ता है, दीवार पर जल संसर्ग से ही पड़ता है, वैसे ही श्री कृष्ण का मुख्य रमण वृषभानुनंदिनी में और अन्यत्र वृषभानुनंदिनी के संसर्ग से होता है। माधुर्य सार सर्वस्व अधर सुधा के संचार से सर्वत्र संसर्ग होने के कारण भगवान का सर्वत्र रमण हो रहा है। यही एकमात्र सिद्धांत है। एक पूर्णतम पुरुषोत्तम रस स्वरूप परम तत्व अपने आप ही श्री कृष्ण रूप में वृषभानुनंदिनी के रूप में प्रकट है, वही ब्रजांगनाओं के रूप में लीला भूमि के रूप में भी प्रकट है। पर मोहिनी शक्ति से सब आवृत, किंतु जिसका जो रूप है वो व्यक्त हो जाता है। व्यक्त अग्नि वाले काष्ठ के संबंध से जैसे अव्यक्त अग्नि वाले काष्ठ में भी अग्नि की व्यक्त हो जाती है, उसी तरह से व्यक्त आत्मस्वरूप वाली वस्तु के संबंध से अव्यक्त आत्मस्वरूप वाली वस्तु भी आत्मा का प्राकट्य हो जाता है। वास्तव में ब्रजांगनाएं भी रस स्वरूपा हैं, किंतु उनमें माधुर्य स्वरूप अव्यक्त था। उससे जब वृषभानुनंदिनी के व्यक्त स्वरूप का संबंध हुआ तब वो व्यक्त हो गया। श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद की अधर सुधा माधुर्य सार सर्वस्व है, उसके संबंध से ब्रजांगना में भी वो व्यक्त हो गया। तो हम तो इतने कहते हैं, आनंदात् देव खल्यमानि भूतानि जायन्ते आनंदम प्रतिसंविशन्ति तस्मात् आनंदो ब्रह्म विजानीयात्। आनंद से सब प्राणी पैदा होते हैं, आनंद के लिए ही संसार में रमण करते हैं।
इसलिए आनंद ही एकमात्र ब्रह्म है। हरे राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज की कथा कैसी अद्भुत हो गई, हाँ? अच्छी ये देखो कि इतनी दूर कौन पहुँचेगा? 38 मिनट में, हाँ? 38 मिनट में इतना पड़ा। रक्षा कैसे करी इन्होंने? कृपात्री दिमाग में आई कैसे समझ? कृपात्री जी महाराज इनके हल्के दिमाग में आया सभी कैसे? कह रहे हैं गुरु जी के दिमाग में आया कैसे सब इतना जो है। कृपात्री जी महाराज जी के जो है ये जो है ये सब व्याख्या कैसे आई दिमाग में? कैसे? तरंग है उल्लास। असल में जो है ये व्याख्या ही है कृष्ण की वहाँ एक बांसुरी की चिंतन से। हाँ वो कैसे चिंतन। हाँ, ये कैसे पैदा हुआ? से है, व्याख्या है, से है। तो एकाग्रता एक शब्द भी शास्त्र से विपरीत नहीं है, हाँ ये वो दिखा रहे हैं। नहीं सास के तो अनुरूप है, लेकिन वो उनके अंदर से कैसे निकली? अब वो तो सरस्वती अध्ययन। ही उनके ऊपर कृपा है। अध्ययन वो क्या है कि एक श्लोक पर ध्यान अध्ययन करने कोई अध्ययन करने वाला आदमी ऐसा बोलता है। कोई मिलेगा नहीं है कि एक पुस्तक अध्ययन उनकी की बहुत पढ़ो। मतलब पढ़ रहा है, ऐसे बोल रहे हैं कि किताब महाराज जी आप बोल पढ़ रहे हैं। रहे थे, स्फुरना है पूर्व पाश्चात्य जितना दर्शन है सब पढ़ा हुआ। सबको उन्होंने एक एक को लेकर सबके सिद्धांतों का समीकरण समीक्षा किया। अच्छा रजनीश इसी के भी तरह तो से किताब लिखा था वो। ये नीचे वेद पाश्चात्य योग है। से समाधि की और रजनीश ने पुस्तक लिखी। 22-25 पुस्तकों वेद का भाष्य अध्ययन किया है उन्होंने, ये जो अच्छा वेदों का भाष्य 2 भागों में है। सारे मतों का खंडन, अगेंस्ट वेबर के उसको मत लिखा का कि- खंडन, दयानंद के मत का खंडन, एक एक मंत्र का अलग अलग अर्थ निकाल करके रख दिया। ये विद्वत्ता थी, साक्षात अवतार वो- थे। हाँ अवतार सम्राट कहते थे तो वो। कोई ईश्वर प्रदत्त भी होता है ईश्वर मुख्य असल रूप में ये गिलानी पड़ गई तो ये एक तरह ईश्वर से प्रदत्ति ही ये है। दूसरे से। किसी के ये बात ठीक इसलिए बड़े बड़े अखंडानंद भी बैठे हुए हैं, ये किसी कथा अभ्यास उनकी से सुन रहे हैं। और किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री से हासिल होने वाला नहीं। न- बड़े बड़े महापुरुष वो विद्वान, पूर्णता नहीं प्राप्त कर पाएगा जो उनके पास थी। वो हो सकता है कि ऐसा दिखने लायक दिखाई देने लगे। दिखना कोई एक ऐसी अलग बात है और आप ही हैं। नहीं, बिना उस प्रसाद के हैं? बिना दैवी बिना कृपा उस के कोई प्रसाद दिख नहीं के। हाँ सकता। संभव तो नहीं। सरस्वती उनके मुख से बहती थी बिल्कुल धारा की और तरह से। अगर ऐसा कुछ किसी विधि से हासिल होना होता तो अब तक कई कृपात्री जी पैदा होते हो, हाँ वही तो है बता। नहीं? ये संभव नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो सेंट्स लाइक कृपात्री जी ऑलवेज टेक्स बर्थ, दे ऑलवेज यूज टू बॉर्न वंस। एक बार वो किसी न किसी रूप में स्वरूप में धरती पर अवतरित होते हैं मानव कल्याण के लिए, भाई श्री विद्या की और धारा वो लुप्त उनका हो गई साधन थी। था शास्त्र का ज्ञान। श्री विद्या की धारा और उसका महाराज जी ने स्वतंत्र बहुत चलाई। बहुत चलाई, उन्हीं की लिखी सब ये कुछ श्री है। विद्या लोप हो गई थी। ये उन्हीं की चलाई हुई धारा दक्षिण है। में थी अपने यहाँ, तो उत्तर में काफी लोप हो गई थी। हाँ पुनर्जीवित है। ये हाँ उन्हीं की विद्या उन्हीं को जीवित की हुई है। महेश योगी इनके गुरु भाई थे कृपात्री जी महाराज जी के। उन्होंने ही सब तो वो किया, तो सब इनका। इन्होंने ब्रह्मानंद को शंकराचार्य बनाया, निरंजन देव को शंकराचार्य पुरी का बनाया, स्वरूपानंद को फिर हाँ। यहाँ कृष्ण से कृपात्री कृष्ण जी को ने दास बनाया, को यहाँ पे दे खुद दिया। पद नहीं लिए उन्होंने। सारे अपना अलग। इसको लेकर हाँ उन्होंने खुद नहीं पद लिए, दूसरों को दिलवाते रहे। हाँ खुद पद नहीं लिए कोई। किसी ने पता है ना। हाँ, वो और ये शंकर- विशेषता थी, शंकराचार्य रूप बनवाते थे। एक विशेषता हमें थी। याद है छोटे थे कब उनके कब संबंध पूरा हुआ में कौन सी बात करें, कथा पूरा ना हुआ वो नमक खाते थे न शक्कर खाते थे। अच्छा। दोनों चीजें नहीं, ना ये आटा खाते थे सबका पिसा हुआ, क्या हलाली। खाते थे? ये भी नहीं लेते। क्या खाते थे? आप जौ का आटा अपने घर में से चकिया में पिसा के लावे तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। फसही का चावल खाते थे, फसही का चावल होता नहीं, हाँ, सब फिर लाल लाल दाल लाल जो होता है वो फलारी खाते थे। फलारी माना जाता और है। ऐसे परवल लेते थे, ऐसे छौंक दिया जाता था जीरा डाल करके, उसको ले लेते। तेल खाते नहीं थे, हैं? गिरत में तेल खाते नहीं थे। हाँ। प्रातः काल 3 बजे 2 बजे सोते थे, 4 साढ़े 3 बजे उठते थे और 4 बजे से फिर लग जाते थे। ब्रह्म दतून थी उतनी मोटी और मुंह में डाल करके घुना करके इधर बाहर उल्टी करते थे। यहाँ पर बैठ करके वो टप पड़ा हुआ था, उसमें खोपड़ी में मिट्टी भर करके उसके ऊपर बैठते थे। इधर आसन इस जगह कर किया करते थे, सारी क्रियाएं वो करते थे। अच्छा नाक से पानी पीना, धूप से निकालना, ये सब करना, सारी क्रिया करते हुए भी और उसके ऊपर बोल रहे थे। शक्ति पीठ में आइए तो बगला के ऊपर उनका वक्तव्य,
अच्छा यहाँ पे हाथ छोड़ना अनुष्ठान ही करते थे। कब शरीर पूरा हुआ उनका महाराज? श्री विद्या के ऊपर उनका शरीर कब पूरा हुआ? अभी 4 बरस हुए। हाँ? 88 में गुरु जी, हाँ? 88 में। 88 में क्या है? 88 में हो गए। उसी पन्ने में थोड़ा इसको मिला दो गुरु, तो मीठा आ जाएगा। और ले लो, ज्यादा है। ठीक है, पन्ने में थोड़ा सा मिला के ठीक है, इसमें डाल दो। देते हैं उसमें उनको। बस बस बहुत ज्यादा था। ये तो मीठा मीठा है। मीठा मीठा है। खस है खस। तरावट देता खस गर्मी में। राम राज्य परिषद संगवार अखबार निकलवाया, पत्रिका निकली, सब तरह से संघर्ष किया। गौ रक्षा के लिए जितना बड़ा प्रयत्न किया होगा कि अरबों रुपया लगा होगा। वहाँ हनुमान प्रसाद पोद्दार वहाँ पर गौरक्षा में काफी आगे से करता है। बहुत ज्यादा काम किया, बहुत ज्यादा। 4 महीने चल रहा है वो गौ के ऊपर कुछ उनका गाय के लेखन? ऊपर। गाय के ऊपर उनका कुछ 1953 लेखन? में जेल गए। 53 में जेल गए। जेल भी गए, इसके लिए दंड लेते गौ रक्षा के हुए लिए? जेल भी गए। गौ रक्षा वहाँ के भी लिए? पूजा चल रही है, गौ वहाँ रक्षा- कुछ नहीं गौ दिया, रक्षा के जमुना लिए? जल वहाँ पहुँच रहा है, सारी चीजें वहाँ पहुँचाई जा रही हैं और वहाँ भी पूजा अर्चा हो रही है। गौरक्षा के लिए जेल गए थे? हाँ? गौरक्षा के लिए जेल गए? 4 बार गए, 4-5, एक बार बनारस से पकड़ करके गए। ये कहाँ से गए कार्ल मार्क्स और राम राज्य पंडित जी जेल में को लिखा है। बता तो रहे। जेल में लिखा है। बाबा बाबा मतलब बहुत बाबा वाला नाम लिया करते थे ना, बाबा वाला नाम बाबा लिया बहुत करते मानते थे उनको। क्या बाबा करपाती जी महाराज का, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का और श्री राम प्रभुदत्त शर्मा जी जी का। प्रभुदत्त इनके जी बड़े इस नाम कथा लिया में करते बैठे थे। हुए हैं सामने, हाथ जोड़े हुए। घंटानंद भी हाथ जोड़े बैठे हुए हैं। कोई उपासक साधक बड़े हुआ बड़े है, उन्हीं का उपासक नाम होता है। विद्वान कोई भी उपासक या साधक हुआ है संत, तो उनका नाम हम जैसे जाते थे ना, जब एस डी मास्टर से हम बाबा पास जाते रहते थे, तब डेली जाते थे। उनकी विद्वत्ता के प्रति बाबा जाते थे, कोई दो मत नहीं। बतियाते थे कि शाम को 7 बजे अकेले बाबा मिलते थे, डांट खाते थे, सब काम होते थे। सब काम होते थे तो हम डांट हाँ डांट बहुत पड़ती थी। कोई जादू टोना नहीं करते थे। कुछ नहीं। शास्त्र की बात को अजी कुछ ऐसे नहीं। ये ऐसे कहिए कहते थे। उस समय पर राम राम बड़े करो, बड़े कुछ नहीं। नेहरू जी से, गांधी जी से भी टक्कर हुई। उन्होंने कहा वो लोग पाप करते हैं हाँ। जो विठल मंदिर में जनता को जाने से रोकते हैं। स्वामी जी ने लिखा पाप और पुण्य का आधार क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। गांधी जी ने 3 बार प्रश्न किया, कोई उत्तर नहीं दिया। हमारा के लिए तो स्वामी जी ने उसके बाद कहा कि पाप और पुण्य का आधार एकमात्र शास्त्र है। शास्त्र कहता है ये पुण्य है, ये पाप है। और ऐसे मनुष्य क्या समझेगा कि पुण्य पाप क्या है। आप कहे मैं अंतरात्मा से बोल रहा हूँ, अंतरात्मा बोलती नहीं है। बोलती नहीं। आप कहे मैं अपनी बुद्धि से निर्णय करता हूँ, तो बुद्धि तो ज्ञानेंद्रियों की गुलाम है। वो ज्ञानेंद्रियाँ जो उसको सूचना देती हैं, वही बुद्धि उस पर बोलती है। फिर गांधी जी ने कहा कि वो आत्मबोध था, मैं अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयत्न करूँगा। गांधी के समान। हाँ, हम गए थे जब उनके साथ ये महामहोपाध्याय ये सब लोग वहाँ जब गए तो उनसे प्रश्न किया गया कि देवदास गांधी जो है उसने ब्राह्मण लड़की के साथ संबंध किया, तो आपने उसमें कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने पहले कुछ उत्तर नहीं दिया। तो लोगों को पुलिस पकड़ ले गई। हम लोगों को दिन भर वहाँ बैठाल रखा थाने में, और फिर रात में बस से वहाँ नरेला में और छोड़ दिया जाकर 100 किलोमीटर आगे। फिर वहाँ से दूसरे दिन आए। तो फिर उसके बाद में गांधी जी ने उत्तर दिया कि वो लोग प्रेमालाप, प्रेम लव मैरिज उनकी थी कॉलेज के, उससे हम रोक नहीं सकते थे। तो उनको कहा गया कि आपको एक वक्तव्य तो निकाल देना चाहिए। सभी भाई बहन बन बन करके ये सब कांग्रेस के भीतर सब देवियाँ आ रही हैं और सब घोर बेविचार में। तो उन्होंने कहा ये क्या है, क्या लीला कौन है,
3 पतियों को छोड़ करके हम मुंशी के सास में आई, चौथे पति थे ये। कथा सुनो तो अच्छा ये स्थिति थी उनकी। आत्मकथा को पढ़ो। एक गाय के बछड़े, एक बकरी को वो भेड़िए ने वो कर दिया था, तो वहाँ तो मिट्टी लगाने दौड़े गए। और एक बछड़ा जो है वहाँ पर छोटा गाय का था, बहुत फड़फड़ा रहा था, बड़ी यानी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको तो मुक्त कर देना चाहिए। उसको गोली मरवा दिया। वही बोली उनको, वही गोली उनके ये कर्म हो गए। का उनको उसको दुख कर रहा। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की बात बता रहे हैं, उनकी आत्मकथा में है, बाहर क्या दूसरे से क्या पूछो। बछड़े गोली मरवा दी। पढ़ो। है? एक बछड़ा तड़प रहा था, उसको गोली मरवा के मुक्ति कराई। मैं एक दिन बेस्या के घर गया हाँ। और लिखा, मैं एक दिन बेस्यालय में पहुंचते हुए 2, 3, 4 चौथी के पास पहुंचा, और वहाँ इस तरह के प्रश्न है, उनका भाषण है, पढ़ो। लिखा हुआ खुद अपने हाथ से उन्होंने लिखा। उसमें क्या लिखा? ये मिली थी वो तो सब में ये वाली आत्मकथा सबको नहीं मिली। हैं? खूब आ रही है गांधी जी अरे की। पुरानी, और को अच्छा। कल एक ही बात बता यार। किसका? नहीं, जो सर्व धर्म वालों ने छपवाई है, सर्व सेवा संघ वालों ने, किसने, उसमें पूरा डिटेल नहीं है। आत्मकथा में हाँ, कटिंग है उसमें। हाँ? ये ऐसी बात किसी की आप बता तो हमारे पास पहले की पुस्तक थी, अब वो कहाँ है बता नहीं खूब सकते। थी स्टेशन। आत्मकथा गांधी का चरित्र चित्रण। पहले जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है नहीं, उन्होंने आत्मकथा जो अपनी लिखी। तो मैं किताब नहीं लिख पाई होगी। स्टेशन जाओ तो मिल जाएगी। अरे उन्होंने एक कह दिया उसको तो मुक्त हो जाना चाहिए, किसी ने मुक्त कर दिया। वो उन्होंने अपने हाथ से कोई ये किया, ये बात थोड़े कहे। लेकिन निर्देश तो हुए। निर्देश एक हुआ उनका कि इसको तो कोई मुक्त ही कर देना चाहिए। क्या हाँ, धीरे धीरे बड़ा मजा आ मुक्त रहा कर है। दिया। मीठा खट्टा आपकी है। मीठा बढ़िया है? आपकी मीठा रही है। बढ़िया बना है। ठंडा है ना, इसलिए गले में उतर रहा है। धीरे से खट्टा मीठा एकदम से। महाराज ने किया नहीं छीन के। भाई इसमें वेद के भाष्य में कोई कलम नहीं उठा लगा सका।